हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर्स एकेडमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सरस्वती बीपीएससी पे, जो कि अभी फ़िलहाल में ही कैंसिल हुई है। और ये बहुत एक बर्निंग टॉपिक है आज की डेट में, और उसी के बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इस पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो हैं आपके विजय कुमार चौधरी जी। उन्होंने इस पर अपना क्या राय दिया है और मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस पर क्या बोला है। तो एक जो उस स्टेट के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका जो बयान है एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है इस मुद्दे पे। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। तो मैंने कुछ उनके टॉपिक्स जो उन्होंने कहे हैं उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अलग से नोट करके रखे हैं, और हम उसी पर आज अपना डिस्कशन है वो हम इस पर आज करेंगे। तो ठीक है, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस मुद्दे पर क्या बोला है, इस पेपर के कैंसिल होने पर उनके क्या राय थे। तो उन्होंने जो पहली बात बोली है, सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने ये कहा है कि इस पेपर के कैंसिल हो जाने से बच्चों को उतना निराश होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये उनका पहला आपका स्टेटमेंट था उनका। इस पेपर कैंसिल होने से बहुत कोई निराशा की बात नहीं है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही छोटी मोटी बातें हैं ये कि पेपर हुआ, कैंसिल हो गया, बच्चे जो भी कष्ट करके गए वहाँ पर पेपर देने और फिर उसी चीज़ों को झेलते हुए फिर घर पर आए, पैसे की बर्बादी अलग से हुई, जो उन्होंने मेहनत किया वो अलग गया। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि भैया ठीक है, पेपर कैंसिल हो गया, फिर से हो जाएगा। ठीक है, पेपर आउट हो गया, जो भी चीज़ें हुई उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। ठीक, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हमारे जो बिहार के शिक्षा मंत्री, उनको ये चीज़ें बहुत ही एक छोटी मोटी लग रही है। कि उनका कहना है कि उतना निराश होने की कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिए उनका जो अगला पॉइंट था जो उन्होंने कहा कि वो एक तो ठीक लगा कि उन्होंने कहा एंकर से, जो भी उनसे पूछ रहा था मीडिया वाला, एक्चुअली ये बीबीसी का ये है आपका इंटरव्यू, मैं उसी को फॉलो करता हूँ, मैं और कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखता, मैं बीबीसी को ही फॉलो करता हूँ। तो उनसे बातचीत में उन्होंने एक और पॉइंट कहा कि अगर एग्ज़ाम आउट हुआ है तो कैंसिल होना निश्चित है। तो ये तो चीज़ें ठीक लगी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपने कैंसिल कर दिया, सही किया। ये आपका जो स्टेप है वो आपका सराहनीय है कि आपने एक मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सब चीज़ों को देखा और उसे तुरंत से ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर आगे एक बात जोड़ी कि इन्होंने कहा कि इसका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है कि उससे फ़ायदा मिला या नहीं मिला। इट मीन्स कि जो पेपर लीक हुआ उसमें क्या होता है कि जो लोग फ़ायदा पाने वाले थे, मतलब जिन लोगों ने, जिसकी मिली भगत थी, जिसके वजह से पेपर लीक हुआ, आउट हुआ, तो उनको ये फ़ायदा मिला कि नहीं मिला इसका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। मतलब उनको एक प्रमाणिक सबूत की ज़रूरत है कि भैया अगर पेपर लीक हुआ है तो मुझे दिखाओ कि कहाँ पे किसको क्या कराया गया है, किसको पास कराया गया है, किसको पेपर लिखवाया गया है। ठीक है, ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ तो उस पर कुछ हो, उनको बिल्कुल प्रमाणिक सबूत चाहिए कि आप बताओ मुझे कि कहाँ पर ये चीज़ें फ़ायदा पहुँचाई गई हैं या नहीं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कह दी कि मीडिया पर ही उन्होंने आरोप लगा दिए कि मीडिया ही ये चीज़ को सामने नहीं ला पाई है कि मतलब इसका कोई सबूत नहीं है कि जो पेपर आउट हुआ है वो उसका कोई मतलब फ़ायदा किसी को मिला है या नहीं। उन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठा दिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये काम मीडिया को तो नहीं है कि भाई मतलब जो भी पेपर लीक हुआ, जो लोग इसमें शामिल थे, तो उनको तो सामने मीडिया क्या लाएगी, वो तो आपके विभाग का काम है, पुलिस का काम है। ठीक है, तो ये सब उन डिपार्टमेंट का काम है, जो भी, जैसे सीबीआई हो गई, पुलिस डिपार्टमेंट हो गई। ठीक है, सरकार की जो जांच एजेंसी होगी उसकी जो डिपार्टमेंट है वो सब चीज़ें देखेंगी कि इसको सामने कैसे लाया जाए। ये मीडिया को तो काम है नहीं। तो उन्होंने मीडिया से कह दिया कि इन सब चीज़ों को मीडिया सामने नहीं ला पाई है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हुआ कि मीडिया वाले ने पूछा उनसे कि जो एक मेन मैटर है उम्र बढ़ने का जो मुद्दा है, जैसे कि भाई इस बार जो पेपर कैंसिल हो गया तो उसमें अब कुछ बच्चे होंगे जिसकी उम्र भाई तो रुकेगी नहीं, उसके लिए उम्र तो बढ़ती रहेगी। अब पेपर इट में भी सुनने में आ रहा है कि 1-2 महीने में हो जाएगा, लेकिन अगर पेपर थोड़ा डिले होता है तो जिस कैंडिडेट की उम्र जो आज है वो तो भागती रहेगी, वो तो आगे बढ़ेगी ही। तो वो भी एक मुद्दा है, जो आपकी उम्र बढ़ने का मुद्दा है वो तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है। जो भी करंट एज में है उसके तो ठीक है, लेकिन जो 30+ है, 35+ है, उसके लिए थोड़ी ये सोचनीय स्थिति हो गई है। दूसरी चीज़ क्या थी जो शिक्षा मंत्री ने इस पर डिस्कस किया, जो मतलब जो मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि
आर्थिक संपन्नता और विपन्नता की बात उनसे की गई कि भाई हर बच्चा जो है एग्ज़ाम देने आ रहा है वो बिल्कुल आर्थिक संपन्न तो है नहीं कि जब चाहे उठा और एग्ज़ाम देने चल दिया। उसको घर वाले कहाँ किसी के माँ बाप कुछ कर्ज लेकर उसको भेजे पैसा, किसी का कहीं से मिला, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ा के अपना जो गुजारा कर रहा है और उसी में से वो खर्चा निकाल करके एग्ज़ाम देने आया था। तो सबके पास तो उतनी अमाउंट में पैसा है नहीं कि जितनी बार एग्ज़ाम कैंसिल हो, जितनी बार पेपर हो, उतनी बार वो टिकट करा के आ जाए। तो इस पर भी उनसे बात की गई। तो उनसे इसके बारे में मतलब रिफ़ंड टाइप की कुछ बात की गई कि मतलब आप सरकार के क्या इस पे कर रही है कि जिन बच्चों का पैसा नुकसान हुआ है उनको क्या कोई हर्जाना मिलेगा, कोई उनकी भरपाई की जाएगी। तो ऐसा उन्होंने कुछ इसके बारे में नहीं बताया। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि सरकार में कोई मतलब पसंद से नहीं किया है, ये किसी की कोई खुराफात है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सरकार भाई तो कोई पसंद से करेगी नहीं, खुराफाती है। तो आपने तो बोल दिया बहुत इजी वे में, लेकिन आपको इस खुराफात को रोकने के लिए पहले ही तो कुछ इंतजाम करने चाहिए थे। जैसे जैमर है, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, उसको आपको लगाना चाहिए, जैमर लगाना चाहिए आपको। ढंग से जो भी थे वहाँ जो सिक्योरिटी जो आपका सिस्टम था उसको सही करना चाहिए। तो खुरापात तो होगा ही, उसको आपको पहले से रोकना चाहिए था। अब आप इस चीज़ को बोल रहे हैं कि खुरापात हुआ है, ये हमारी मतलब हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो ये सब चीज़ें तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी कि खुराफात हो सकता है तो उसको आप पहले ही रोकिए। अब बाद में अगर आप कुछ ऐसा बोलेंगे तो ये तो फिर तो मतलब जैसे कि सांप निकल गया और आप डंडा पीटते रह गए, तो ये तो बात फिर वही हो गई। और एक एजुकेशन मिनिस्टर से हम ऐसा कोई उम्मीद नहीं करते हैं कि वो कुछ ऐसा बयान दें। तो चलिए, लेकिन उनसे यही बातचीत हुई। और एक दो पॉइंट है, उन्होंने आगे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी पे कुछ बातें हुई उनके मीडिया वालों के साथ। जो सीसीटीवी का मुद्दा जो था कि इस बार सीसीटीवी कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि आप एक स्टेट का एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, हेल्ड कराने जा रहे हैं और आपको वही नदारत था। तो ये एक बहुत बड़ी, आप समझ सकते हैं कि जो प्रशासन है, जो सरकार है, ये उसकी एक बहुत बड़ी चूक है। तो उन्होंने इस पर कहा कि ये क्या है कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल बात है कि भाई जो डीएम वहाँ के हैं, जो बड़े बड़े जो वहाँ के उच्चाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पेपर हो रहा है, एक्चुअली तो सारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, 38 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था बिहार के। तो वहाँ के जितने डीएम हैं, जितने बड़े अफसर हैं, वो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि आप ईच एंड एवरी सेंटर में जा करके चेक करें, मतलब पर्सनली आप चेक करवाएं कि वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सही से हैं या नहीं है, क्या है। ठीक है, तो ये एक अंत में अपील की इस तरीके से मीडिया वालों की तरफ से कि ये जो सीसीटीवी की व्यवस्था है वो आपकी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस पर चीज़ों को ज़रा अच्छे से कड़ाई के साथ पेश आना चाहिए और इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से करना चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि लास्ट में जो मीडिया वाला था, जो भी उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने लास्ट, बस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। हमारे मतलब जो भी शिक्षा मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी जी हैं, उनसे ये पूछा कि ये देखिए हम सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, सुनने में आ रहा है कि 4-5 लोग पकड़े गए हैं। लेकिन जो ये मुद्दा है कि जिन बच्चों को अलग कमरे में, जिनको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले जिनको पेपर कराया जा रहा था, उन पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि उन पर कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई। क्योंकि भाई जो लोग बैठे हुए थे अलग रूम में, जो 2 रूम में अलग उनको कराया जा रहा था, तो उन पर बिल्कुल कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको या तो हमेशा के लिए बैन करो या कम से कम 5 साल के लिए तो उनको बैन करो ही। किसी भी एग्ज़ाम से, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सेंट्रल या स्टेट, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, आप उन सबको, जितने बच्चे थे उन सबको आप कम से कम 5 साल के लिए तो बैन करना ही चाहिए। ये तो मतलब जाहिर सी बात है और एक जायज़ अपील है सबसे, मतलब जो सरकार में है उनसे, कि ये तो चीज़ होनी चाहिए कि जो लोग अलग से जो आपका एग्ज़ाम दे रहे थे उनको कम से कम 5 साल का तो बैन झेलना ही चाहिए, उन पर होना चाहिए चीज़ें। तो देखिए, ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो कि शिक्षा मंत्री से उनकी बातें हुई, जो इंटरव्यूअर बात किया, जो इंटरव्यू उनका जो लिया गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिस पे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस पर बात की। लेकिन वही चीज़ है, देखिए कुल मिलाकर लास्ट में बस यही कहना है कि जो ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ये हम सब एस्पिरेंट के लिए, जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, या जो नहीं है वो भी, जो बेचारे उस भीड़ में किसी भी तरीके से पेपर देने गए, हम सब के लिए एक बहुत ही ये दुखद घटना थी कि हमने इतनी पढ़ाई की 1 डेढ़ साल और एक झटके में आपका जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया।
तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, एक बहुत ही बड़ा शॉक था, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये। लेकिन जो भी लोग ऊपर बैठे हैं, सरकार में हैं, उनके लिए वही मैं फिर से कहूँगा कि वो उनके हिसाब से क्या है कि इसमें उतना निराश होने की बात नहीं है। वो बस एक छोटा सा लाइन बोल दिए कि ये उसमें जो है उतना निराश होने की बात नहीं है, ठीक है। और तो उनके लिए बस यही है कि कोई निराशा की बात नहीं है। आप चाहे आपके कितने भी सपने टूटे हों, आपकी जो प्लानिंग आपने की होगी शायद आगे की कि यूपीएससी देना है, यूपीपीसीएस देना है, वो चाहे प्लानिंग आपकी फ़ेल हो गई हो, चाहे जो भी आपको कष्ट इसके वजह से हुआ हो, फिर भी आप घबराइए मत। हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी निराश होने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम उन्हीं को बातों को मानते हुए कि हम निराश नहीं होंगे और हैं भी नहीं, और हम अपनी तैयारी को आगे जारी रखेंगे, ठीक है। तो बस एक यही मोटिवेशन बनाए रहिए आप अपने आप से, और तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।